परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। फिर से एक बार आपके सामने प्रभु के वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। और हमारे प्रभु कितने महान हैं, वो हमें सुरक्षित रखा अभी तक, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोग जहाँ हैं और आप और आपके परिवार के साथ आप भी बिल्कुल सुरक्षित हैं और प्रभु आपको आशीर्वाद है। आइए हम परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगाएंगे और आज प्रभु ने हमसे किस तरह बातें करेंगे वो हम सुनने के लिए अपने मन और धन को प्रभु के चरणों में तैयार रखेंगे। होशिया के किताब से भविष्यवाणी से कुछ आयत को पढ़कर प्रभु के वचन सरल रीति से समझाने के लिए मेरा कोशिश रहूंगा। होशे का भविष्यवाणी में 6वां अध्याय उसका पहला वचन से शब्द से मैं आपके सामने पढ़ेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि उसी ने भाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। इस बहुमूल्य वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस बहुमूल्य वचन प्रभु ने हमको दिया। होशिया भविष्यवक्ता के द्वारा इस्राएल लोग अपने जीवन में और कैदी बनकर वो लोग दूसरे देश की में रहते थे। तभी होशिया पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उनको प्रभु की वाणी पहुंचा रहा है। पहला शब्द है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरो। चलो, इस दुनिया में हम बहुत सारे रास्ता अपनाते हैं और चलते भी है उस रास्ता में। इस दुनिया में रास्ता बहुत है। मजा मस्ती करने का रास्ता, धन दौलत कमाने के लिए रास्ता और खुशियां ढूंढने के लिए एक और रास्ता, और इस प्रकार अलग अलग रास्ता है इस दुनिया में। और यहां पर प्रभु की जो लोग है, अपने आप को जो फक्त मानता है, वो कई बार इस रास्ता से गुजर चुका था। कुछ लोग मधु मस्ती ढूंढने का रास्ता में तत्पर रहा और कुछ धन कमाने का रास्ता में तत्पर रहा और कुछ अपने अपने जीवन में एक एक रास्ता उन लोग चुन लिया था। मगर यहां पर प्रभु की भक्त ने प्रभु की वाणी पहुंचा रहा है। चलो, उस सभी रास्ता से हटकर एक रास्ता के बारे में प्रभु के दास ने उनको समझा रहा है। चलो हम यहोवा की ओर फिरो, यहोवा की ओर, परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर, पवित्र आत्मा की ओर, प्रार्थना की ओर हम फिरो। इन दिनों में, इस महामारी के समय में आपको और मुझे फिरना है प्रभु की ओर, इंसान की ओर नहीं, इस दुनिया की ओर नहीं। आप जहां हैं आपको फिरना है, टर्न होना है। किसके ओर? परमेश्वर की ओर आपको चलना है। प्रेज़ गॉड। क्यों चलना है? हाँ, पर प्रभु के वचन में
क्योंकि उसी ने फाड़ा। वो ये थोड़ा कठिन शब्द है, फाड़ा मतलब जैसे पन्ना किसी ने फाड़ के फेंकते हैं, थोड़ा सुनने में अच्छा शब्द नहीं है। प्रभु ही फाड़ा, फाड़ दिया, अलग कर दिया। फाड़ दिया मतलब दो भाग कर दिया, अलग कर दिया। प्रेज़ गॉड। आज प्रभु के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, शायद वो प्रभु के लोग हो, शायद वो अन्य लोग हो, प्रभु फाड़ कर रख देते हैं। हमारे परमेश्वर प्यार करने वाले में बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर भी है, चंगाई देने वाला परमेश्वर भी है। तो यहां पर प्रभु के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल किया, वो अपने लोगों को फाड़ दिया, अलग कर दिया। और नीचे के क्या सब, और वही चंगा भी करेगा। यदि आपके जीवन में प्रभु ने कुछ जहां पर फाड़ दिया गया, और चंगाई भी प्रभु ही करेगा, कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा, कोई रेवरेंड नहीं कर पाएगा। रेवरेंड कितना ही कोशिश करे और पादरी जितना ही प्रार्थना करे, आप जितना ही उपवास रखो, उस अवस्था से यदि प्रभु आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति में आपको रखा है, वो चंगा भी वही करेगा। प्रेज़ गॉड। कितना अच्छा बात है। चंगा भी वही, चंगाई भी परमेश्वर के हाथ में है। शायद आज आपको प्रभु ने फाड़ कर रख दिया होगा, उसके लिए कुछ कारण भी है, मगर प्रभु के लोगों को फक्त समझा रहा है, फाड़ दिया जरूर, मगर चंगाई भी उसकी ओर से आएंगे। यदि प्रभु फाड़ दिया, चंगा भी वही करेगा, चंगाई भी वही करेगा। यदि दुनिया में आजकल की समस्या प्रभु की ओर से है, तो इस दुनिया को चंगा करने वाला प्रभु ही है और किसी के हाथ से नहीं। प्रेज़ गॉड। दूसरा वचन क्या है? उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। उसी ने मारा, हमको दूसरे किसी ने नहीं मारा। प्रभु के लोग कभी कभी क्लेम करते हैं कि ओ मेरा जीवन में शैतान ने कार्य किया, शैतानों किया, शैतान ने किया। हम कई बार अपने मुंह के द्वारा शैतान को ज्यादा महिमा देता है। प्रभु के लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोगों में, लोगों के जीवन में कुछ भी हो जाए, वो बोलना है कि यदि भाड़ने का स्थिति आ जाए, मारने का स्थिति आ जाए, कष्ट आए, तकलीफ आए, आप एक कहो मुझे और कोई नहीं मारा, मेरा परमेश्वर की ओर से एक पीड़ा, मेरा प्रभु की ओर से है एक कष्ट। तभी भी आप शैतान को महत्व देना बंद करो, परमेश्वर के महत्व दो। जैसे दानियल के जैसे, अय्यूब के जैसे। प्रेज़ गॉड। हम तुरंत शैतान की ओर से हमें ये हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, ये सब बोलना हम बंद करें। यदि प्रभु ने हमको भाड़ा, यदि परमेश्वर की ओर से है, हमारे आज की तकलीफ जरूर चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहां पर होशिया ने प्रभु के लोगों को जागृत कर कर बोलते हैं कि प्रभु की ओर से है। प्रभु यदि हमको मारा है, प्रभु हमें फाड़ दिया, तो उसको एक नतीजा, वो चंगा भी परमेश्वर करेगा। और नीचे क्या वचन में क्या लिखा है? 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। 2 दिन,
तो प्रभु के कार्य के लिए कुछ टाइम की जरूरत है। हम लोग को क्या है, आज होना है नहीं। प्रभु की वचन में प्रभु कहते हैं कि 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा, यानी जीवन देगा, और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। उठाकर, पहले जीवन दिया, अभी प्रभु ने उठाकर खड़ा करेगा। तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे, तब हम जीवित रहेंगे। जब तक प्रभु हमारे अंदर जीवन नहीं डालता तब तक हम नहीं जीवित रह पाएगा, हम खड़ा नहीं पाएगा। प्रभु हमारे अंदर वो क्षमता देंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन इन दिनों में हम लोग समझना जरूरी है। प्रभु की वचन पर हम चलना सिखाना और सीखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आजकल क्या है, लोग जो है नेगेटिव को ज्यादा फैलाने में, ज्यादा उधर फैलने के लिए तत्पर रहता है, मगर अच्छे बातों को लोग सुनता नहीं है, गौर नहीं करता। वो लोग उसमें क्या कुछ अच्छी बात है, मगर बुराई को जल्दी फैल जाता है। बुराई किसी भी माध्यम से आप देख लीजिएगा, बुराई शीघ्र, मतलब बड़ी तेज से फैल जाते हैं, मगर अच्छाई फैलने के लिए कोई है भी नहीं है, फिर अच्छाई कैसे फैलेगा। प्रेज़ गॉड। और यहाँ पर प्रभु के वचनों पर हम विचार करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलो हम यहोवा की ओर फिरो। प्रेज़ गॉड। क्योंकि उसी ने भाड़ा हाड़ दिया गया। सुनने के अच्छे शब्द नहीं है। प्रभु आपके जीवन में कुछ उसी अवस्था दिया तो चंगाई भी प्रभु करेगा और छुटकारा भी प्रभु करेगा। प्रभु के लोगों के जीवन में कुछ भी हो जाए, हम शैतान को नहीं, परमेश्वर को महत्व देना चाहिए। रोमियो के पत्र में पौलुस अपने लोगों से बात कर रहा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक बात मिलकर भलाई उत्पन्न होता है। शुरुआत में कठिन लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मगर अमद जाके अच्छाई में समाप्त होंगे। दुनिया के लोग हमेशा वो पहला अच्छा होना ये चाहते हैं, मगर प्रभु के लोगों के जीवन में उल्टा है। शुरुआत थोड़ा कठिन लगता है, मगर अमद डेस्टिनेशन अच्छाई में समाप्त होता है। आप प्रभु के वचन से किसी भी प्रभु के पवित्र दिन के बारे में पढ़कर देख लो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज इस कठिन परिस्थिति में हम लोगों को दोष ना दो, उसके वजह से हमें ये तकलीफ हुआ, उसकी वजह से मुझे ये हुआ। नहीं, वो बोलना बंद करो। आप बोलो, ये सब आजकल हो रहा है, ये प्रभु की ओर से है। कौन भाड़ा है? प्रभु भाड़ा, और चंगा भी वही करेगा। कौन मारा है? वो प्रभु मारा, चंगा भी वही करेगा। हमारे प्रभु हमसे प्यार करने वाला प्रभु है, मगर उनकी रास्ता पर हम चलने के लिए कई बार वो अपनी ताड़ना हमको देता है। इस कठिन परिस्थिति के समय पर हम अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु मुझे चंगाई कर दिया। प्रार्थना करेंगे वाक्य में,
प्रभु आपको चंगाई करेंगे। इंसान के ओर से इंसान जो आपको पीड़ा और कष्ट तकलीफ दे रहा है, वो इंसान को क्या है, पीड़ा देने का ही मालूम है, तकलीफ देने का ही मालूम है, आपका सिर दर्द देने के लिए वो मालूम है, मगर चंगाई देने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे प्रभु ऐसे नहीं है, वो तकलीफ के साथ साथ कृपा भी देने वाला, चंगाई भी देने वाला परमेश्वर है। आइए वो चंगाई देने वाला परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित रखें और हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरे चंगाई हम लोग के ऊपर उंडेल दीजिए, मेरा समाज में, मेरे समूह में तेरे अभिषेक उंडेल दीजिए। आजकल क्यों बड़े बड़े राज के ऊपर प्रभु के दंड आ रहा है, फाड़ कर प्रभु क्यों फेंकता है? इंसान जोड़ कर जो अपना कमाई में, पाप की कमाई में जो बड़े बड़े वो सब बनाते हैं, प्रभु फाड़ कर फेंकता है। क्यों ऐसा है? पाप की वजह से, गलती की वजह से वो हम अंगीकार करें। यदि परमेश्वर की ओर से है आपके जीवन में ये तकलीफ, कोई रेवरेंट प्रार्थना करने से वो मिटेगा नहीं, कोई भी बड़ा पादरी आपके ऊपर हाथ रखने से वो नहीं चलने वाला। होशिया भविष्यवक्ता बोल रहा है, हमें भविष्यवाणी देने से आपका दंड दूर नहीं होगा, क्योंकि भाड़ा प्रभु की ओर से, प्रभु के हाथ आपको भाड़ दिया, प्रभु के हाथ चंगा भी करेगा। मेरा भविष्यवाणी से कुछ नहीं होगा, मेरा प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होना है वो परमेश्वर की ओर से होगा। कुछ लोग अपने आप प्रार्थना में बहुत घमंड रखते हैं। मैं सोशल मीडिया में अधिकतर देखता हूँ, कुछ लोग अपना प्रचारक में घमंड करते हैं, हाँ मेरा वाह 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 मेरा प्रचारक कितना अच्छा है। कुछ लोग अपने प्रार्थना में घमंड रखता है। क्या घमंड रखने के लिए? प्रभु बांट दिया है तो चंगाई प्रभु ही करेगा। तुम कितना भी मल्लयुद्ध करो, कितना भी कोशिश करो, प्रभु अपना यहाँ पर क्या है, 2 दिन के बाद तुमको जिलाएगा और तीसरे दिन तुमको खड़ा करेगा। प्रेज़ गॉड, खड़ा करने का प्रभु करेगा, उसके लिए एक प्रोसेसिंग है। तो प्रभु की प्रोसेस में अपने आप को दो, तभी प्रभु आपको जिलाएगा, क्योंकि प्रभु चाहता है आप मूर्खता में मत रहो, आप जी उठो, आप जय प्रभु से जय पाओ, ये प्रभु भी चाहता है। इन दिनों में प्रभु के हाथों में हम अपने आप को सौंपते हुए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में मन लगाए, इधर उधर की बातों को ना सुनाते हुए प्रभु के वचन पढ़कर, प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर कर आप आगे मसीह जीवन आगे बढ़ाइए। प्रभु आपको निश्चित रूप में आशीष देगा। अपने आप को घमंड मत करो। और आज मैं एक हॉस्पिटल में गया हुआ था और मैंने देखा, और इस दुनिया में जीवित रहने के लिए लोग क्या क्या तड़प रहा है, उनके पैसा काम पे नहीं आ रहा है। प्रेज़ गॉड, यदि प्रभु ने मारा है, ठीक करने वाला प्रभु है, कोई तांत्र मंत्र वगैरह नहीं चलेगा। ठीक प्रभु भी, यीशु मसीह आपको ठीक करेगा, पवित्र आत्मा आपको ठीक करेगा, प्रभु की वचन आपको ठीक करेंगे। उसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। प्रभु के मार्ग पर सीधा ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। आप इधर से इधर आ सकते, इधर से जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं। मार्ग एक ही है, कोई शॉर्टकट वाला काम नहीं। स्वर्ग के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और है नहीं है। थोड़ा कठिन उपदेश है, थोड़ा कड़वापन आपको लगेगा, जरूर फाड़ेगा प्रभु, मगर प्रभु के मार्ग में आप चलते रहे, आप मिलेंगे प्रभु एक दिन। हम लोग के जीवन में कुछ भी आ जाए, हम प्रभु को महिमा दें, प्रभु की स्तुति ले, प्रभु की शरण ले। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।
पवित्र जीवित परमेश्वर, हम आपके बलवंत हाथों में अपने आप को और तेरे लोगों को सौंप देते हैं। यदि आपने मारा, चंगाई भी आप करेगा, और आपने उसको मारा है, आपने उसको ठीक करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, आप हमें जिलाएंगे, आप हमें खड़ा करेंगे, ये आपकी वायदा है परमेश्वर। इन दिनों में लोग अपने जीवन काल कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। इस कठिन परिस्थिति में तेरे लहू और तेरे सामर्थ आपके लोगों के साथ रहे, उनके परिवार को संभाले, जीविका को संभाले। प्रेस को बंधा हुआ अवस्था से आप उसको छुटकारा दे परमेश्वर। आप में भरोसा रख के जिंदगी आगे बढ़ने के लिए प्रभु लोगों को इस्तेमाल करो, सहायता करो, मजबूत करो। प्रार्थना अपने सुने, धन्यवाद यीशु के और मीठे और पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद दे। हम और वचन के साथ, प्रार्थना के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक प्रभु हमें आशीर्वाद दे, आमीन।